दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और हर उस चीज़ को अट्रैक्ट करने में मदद करेगी जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। इस किताब का नाम है द पावर, जिसे रोंडा बर्न ने लिखा है। आज इस किताब के माध्यम से हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के बारे में जानेंगे। इस शक्ति से आप जीवन में उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं। इस बुक के ऑथर रोंडा बर्न का कहना है कि हमारे पास उन सभी चीज़ों को पाने का अधिकार होता है जो हमें एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए चाहिए। आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जब आप सुबह उठते हैं उस समय आप अपने आप को उत्साहित महसूस कर सकते हैं। आप अपने परिवार और दोस्तों से मिल सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको बिजनेस करना पसंद है तो इस पावर की मदद से आप कोई भी बिजनेस बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। आज आप इस वीडियो में ब्रह्मांड की उसी पावर के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से आप सब कुछ कर सकते हैं। जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं या जिसे आप दिल से पसंद करते हैं, आप उसे हासिल भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी चाहते हैं उसे हासिल करने की ताकत आपके पास है। आपकी लाइफ उससे कहीं ज़्यादा आसान और खूबसूरत है जितना आप सोचते हैं। दोस्तों, आज हम आपसे वादा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन में पावर का यूज़ करना सीख जाएंगे। तो आइए इस पावर को बारे में विस्तार से समझते हैं कि शक्ति क्या है। जीवन को समझना बहुत सरल है। हमारी लाइफ दो चीज़ से मिलकर बनी है, सकारात्मक चीज़ और नकारात्मक चीज़। अगर हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में देखें, जैसे स्वास्थ्य, धन, संबंध या सुख, ये सभी चीज़ या हमारे पास आवश्यक से अधिक होती है या आवश्यक से कम। यदि कोई इंसान किसी काम में असफल हो जाता है तो हम उसे नकारात्मक कहते हैं, और यदि कोई सफल होता है तो हम उसे सकारात्मक कहते हैं। वह शक्ति जो हमें जीवन में सब कुछ दे सकती है वो है प्रेम। प्रेम में वो पावर है जो हमें एकजुट रखती है। हर धर्म में प्रेम का उल्लेख किया गया है। हमें अपना जीवन प्यार के साथ शांति और खुशी से जीना चाहिए। हमारे पास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है प्यार। सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्यार कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। सभी सकारात्मक और अच्छी चीज़ों के पीछे का कारण सिर्फ प्यार है। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय जैसी अदृश्य शक्ति काम करती है, उसी तरह से प्रेम का अदृश्य नियम काम करता है, जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। अगर इस दुनिया में प्यार नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता, क्योंकि हम प्यार के बिना पैदा नहीं हो सकते। एक पल के लिए सोचते हैं कि अगर इस दुनिया में प्यार नहीं होता तो क्या इस दुनिया में कोई दोस्त या रिश्तेदार या परिवार होते। अगर प्यार इस दुनिया से हटा दिया जाता तो पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब ना होती। अगर किसी वैज्ञानिक का अपने आविष्कार के प्रति प्रेम ना होता तो क्या हमारे घरों में रोशनी हो सकती थी? क्या हम टीवी, इंटरनेट और बिजली जैसी उपयोगी चीज़ों का उपयोग कर सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर राइट ब्रदर खुले आसमान में सवारी करना पसंद नहीं करते तो क्या आज हवाई जहाज का आविष्कार हो सकता था? शायद नहीं। जो कुछ भी आप अपने चारों ओर देख रहे हैं वह केवल आपके प्यार की मदद से बना है। जो कुछ भी हम करना चाहते हैं प्यार की वजह से करते हैं। बिना लव के हम अपने शरीर को हिला भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें उठने के लिए प्रेरित करे। इस बुक के ऑथर रोंडा बर्न कहते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन दिलचस्प क्यों नहीं है? आपके पास वह सब कुछ क्यों नहीं है जिसकी आप इच्छा करते हैं? इस खुशनुमा माहौल में आप महसूस करें या न करें, लेकिन हम जो कुछ भी रोजाना करते हैं उसमें हमारे पास विकल्प होता है कि हम उस चीज़ को सकारात्मक तरीके से ले या नकारात्मक तरीके से ले। इसलिए हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा कि प्यार कैसे काम करता है। जिस तरह से इस ब्रह्मांड में कुछ प्राकृतिक नियम काम करते हैं, उसी तरह प्यार का नियम काम करता है। हम हवाई जहाज में बैठकर हवा में उड़ सकते हैं, क्योंकि इंसानों द्वारा बनाया गया हवाई जहाज प्रकृति के सभी नियमों का पालन करता है। यही कारण है कि जिसकी वजह से हम इस ब्रह्मांड में आसानी से हवाई जहाज ले जा सकते हैं और उतार सकते हैं। इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम आकर्षण का नियम है, जिसे हम प्रेम का नियम भी कहते हैं। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। ब्रह्मांड में सौर मंडल है जिसमें अलग अलग ग्रह, आकाशगंगा, तारे और सूर्य है। सूर्य सभी ग्रहों को अपनी शक्ति से धारण करता है। आकर्षण की वजह से अन्य ग्रह आपस में नहीं टकराते और सभी ग्रह अपने निश्चित परिक्रमा पथ में परिक्रमा करते रहते हैं। जिस तरह से हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, उसी तरह ये ग्रह एक दूसरे की रक्षा करते हैं। अभी तक आप ये तो समझ चुके होंगे कि दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती है, सकारात्मक, नकारात्मक। हमारा विचार तय करता है कि हमारी कार्रवाई सकारात्मक होगी या नकारात्मक। दोस्तों, कुछ भी कहने से पहले हम अपने मन में उसके बारे में सोचते हैं, जैसे वाह क्या सुंदर दिन है। सोचने के बाद जब हम इसे कहते हैं, वास्तव में कहने के बाद सुंदर शब्द के भाव से हमारा शरीर संपादित होने लगता है। इसीलिए हमें जितना भी हो सके सकारात्मक चीज़ों की बात करनी चाहिए। लेखक का कहना है कि जितना हो सके ऐसी बात करो जो आपको पसंद हो, क्योंकि जब आप किसी भी बिजनेस के बारे में नेगेटिव बात करते हैं तो प्रॉफिट रेशो नीचे चला जाता है। हमेशा उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें या बात करें जो आपको पसंद है, क्योंकि प्यार के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हमारे पास उस चीज़ के बारे में बात करने की ऐसी क्षमता है
जिसे हम दिल से चाहते हैं। जब से इंसान इस दुनिया पर जन्मा है तब से वो कुछ न कुछ महसूस कर रहा है। आप सोते समय अपने चेतन विचारों को रोक सकते हैं लेकिन अपनी भावनाओं को कभी नहीं रोक सकते। दुनिया का हर इंसान अपनी 5 इंद्रियों की वजह से चीज़ों को महसूस करता है। जीवन की हर चीज़ और आपकी अनुभूति आपके भावी जीवन का निर्माण करती है। आपके विचार और शब्द में तब तक पावर नहीं होती जब तक उनमें भाव नहीं जुड़ते। आपके मन में दिन भर अनेक विचार आते रहते हैं, फिर भी आप उन विचारों पर अमल क्यों नहीं करते? क्योंकि उन विचार या शब्दों में प्रबल भाव नहीं होते। शब्दों में अन्य चीज़ों की तरह या तो सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं होती है। अब आप कुछ विशेष चीज़ों के बारे में जानेंगे। सभी सकारात्मक भावनाएं प्यार से आती है और जहाँ प्यार नहीं वह नकारात्मक भावनाएं ही मन में आती है। जब आप में अच्छा महसूस करते हैं तो आपके सभी विचार सकारात्मक हो जाते हैं। हम स्वास्थ्य, धन और रिश्ते के बारे में कैसा महसूस करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम उस विशेष क्षेत्र के बारे में महसूस करते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ में उसी तरह रिफ्लेक्टेड होती है। हम अपने व्यवहार से जीवन को बदल सकते हैं। हमारे जीवन में भावनाओं के 2 चक्र हैं, पहला अच्छा भावना चक्र, दूसरा बुरा भावना चक्र। पहले चक्र में हम एनर्जेटिक, जॉयफुल और ग्रेटफुल महसूस करते हैं। उसके बाद वो चीज़ प्राप्त करते हैं जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। अपनी मनचाही चीज़ को पाने के बाद हम अच्छा महसूस करने लगते हैं और फिर से हम उन चीज़ों को जीवन में लाने लगते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी उन जॉयफुल आवृत्ति से मेल खाती है। इस तरह यह चक्र चलता रहता है। दूसरा चक्र बुरा भावना चक्र है। इस चक्र में हमें बुरा महसूस होता है। इससे हमारे जीवन में बुरी चीज़ें आने लगती है, इतनी बुरी चीज़ें जिनके बारे में हमने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा। हम प्यार की सकारात्मक वाइब्स महसूस करते हैं। जब हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो हमें नफरत, गिलानी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा महसूस होता है। वो चीज़ जिसके बारे में हम अच्छा महसूस कर सकते हैं उसे हम हासिल भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आप 30 दिनों में 2 लाख रुपए आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए की फ्रीक्वेंसी में रहना होगा। यदि आप इस फ्रीक्वेंसी में नहीं रहेंगे तो आपको 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। अब आपके मन में 2% उठ रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम 2 लाख रुपए की फ्रीक्वेंसी में है या नहीं। और दूसरा सवाल कि हमें हमेशा इस फ्रीक्वेंसी में कैसे रह सकते हैं। आपके मन में ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हम हमेशा एक ही फ्रीक्वेंसी में नहीं रह सकते। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपको 2 लाख रुपए की फ्रीक्वेंसी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यह महसूस करना है कि वो 2 लाख रुपए अभी आपके पास है और आप उस फ्रीक्वेंसी में अपने आप आ जाएंगे। दूसरे सवाल का उत्तर है आप जो चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रात को सोने से पहले और उठने के बाद आपको उसकी कल्पना करनी है और महसूस करना है कि जिसे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को आकर्षित करेगा। जब आप 2 लाख रुपए की फ्रीक्वेंसी पर होंगे तो वो 2 लाख रुपए आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो आप उस पैसों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और सामान्य लोग जिन्हें ज्ञान नहीं होते वे कहते हैं कि यह सब मूर्खता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि अच्छी भावनाओं की पावर क्या है, जिसके कारण वे लोग अपनी स्थिति में प्रतिक्रिया करने लगते हैं। हमें बचपन से कोई नहीं सिखाता कि अपनी फीलिंग का ख्याल कैसे रखा जाए, इसलिए हमारी सारी फीलिंग ऑटो पायलट मोड में चली जाती है। जब लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हमको अच्छा लगता है और अगर कुछ बुरा होता है तो हमको बुरा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिविटी से भरे होते हैं, जिनके जीवन में चाहे अच्छा हो या बुरा वे दोनों ही स्थिति में नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा। आपको हमेशा सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ अच्छा या प्यार करने वाला इंसान नहीं है। सबके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, वो है नेगेटिविटी को छोड़ना और पॉजिटिव को चुनना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ खराब हो रहा है तो मैं कैसे अच्छा महसूस कर सकता हूँ। यह आपकी मर्जी है। अगर आप चाहे तो आप नकारात्मक परिस्थिति में भी खुश रह सकते हैं। आप जो भी नकारात्मक बातें कहते हैं वे सभी आपके जीवन का दोष, आलोचना, शिकायत, घिनौना बनाने में योगदान करती है। ये सभी नेगेटिविटी के रूप में होती है। अगर आप इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचेंगे तो आपको एक अहम बात समझ में आएगी कि ऊर्जा के ये सभी छोटे छोटे रूप आपके जीवन को बना रहे हैं। क्या आप वास्तव में महसूस करते हैं कि इन सभी छोटी छोटी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है? जब हम 51% विचारों को अपने दिमाग में रखते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। यदि हमारे सकारात्मक विचार और हमारी भावनाएं प्रबल होगी तो हमारे जीवन में सकारात्मक चीज़ें अधिक होगी। चलो दोस्तों, चलते हैं अब उन 3 स्टेप की तरफ जिनकी मदद से आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 कल्पना करना। स्टेप नंबर 2 महसूस करना। स्टेप नंबर 3 हासिल करना। स्टेप नंबर 1 कल्पना करना। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं शांति से बैठकर अपना सारा ध्यान उस चीज़ पर केंद्रित कीजिए और उसकी कल्पना कीजिए। स्टेप नंबर 2 महसूस करना। आप जिस चीज़ को प्यार करते हैं या फिर जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं आप उस चीज़ के बारे में ऐसा महसूस कीजिए जैसा आप उस चीज़ को सच में हासिल करने के बाद करेंगे। स्टेप नंबर 3 हासिल करना। आप जो पाना चाहते हैं जब आप उसकी कल्पना करते हैं और उस चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो
आकर्षण का नियम की वजह से आपको वो चीज़ मिल जाती है। यही वो नियम है जिसे प्रेम का नियम भी कहा जाता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में अच्छा या बुरा महसूस करते हैं तो हमारे चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। हर किसी इंसान को अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब हम एक फेमस पर्सनैलिटी को रियलिटी में देखते हैं तो हम उन पॉजिटिव वाइब्स को महसूस कर सकते हैं जो प्रसिद्ध लोगों से आती है। जब हम अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हम केवल एक लिमिट तक ही सोच पाते हैं। जब हम कुछ बड़ा करने का सोचते हैं तो हमारे मन में ख्याल आने लगता है कि इस काम को करने में ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन आकर्षण का नियम समय और स्थान पर निर्भर नहीं करता। जब हम अपनी लाइफ में कुछ प्रकट करने की कोशिश करते हैं तो वह चीज़ घटित होने लगती है। हमेशा याद रखें कि इस ब्रह्मांड के लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि आपने उन भावनाओं को उत्पन्न किया है जो आपकी इच्छाएं हैं तो हो सकता है कि कल आपको वह चीज़ मिल जाए। यह भावना की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि आप नेगेटिव चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक और अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। डिफ़ॉल्ट रूप से 90% लोगों का सबकॉन्शियस माइंड नकारात्मक रूप से प्रोग्राम किया जाता है। इसलिए हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि आप सभी बुरी भावनाओं को ख़त्म करना चाहते हैं तो सभी चीज़ों में प्यार डालना शुरू करें। जब आप नकारात्मक विचार और भावनाओं को प्यार से भरने लगेंगे तो वे सभी नकारात्मक विचार और भावनाएं सकारात्मक शक्ति और प्रेम की तरह कंपन करने लगेगी। और ऐसा करने से आप अपने जीवन से सभी नकारात्मक भावनाओं को दूर कर पाएंगे। हमें कभी भी बुरी भावनाओं का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें बुरा नहीं लगेगा तो हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को महसूस कैसे कर पाएंगे। जब हमारे जीवन में कुछ बुरा घटित होता है तो हम बुरा महसूस करते हैं, और यदि कुछ अच्छा घटित होता है तो हम अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर लो कंपन से हाई कंपन की ओर जाता है। अब आप सोचेंगे कि हम विरोधाभासी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें ज़्यादा समय तक नकारात्मक महसूस नहीं करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक सकारात्मक महसूस करना चाहिए। जब आप बुरा महसूस कर रहे हो तो आपको सोना चाहिए और एक छोटी सी झपकी लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी नकारात्मक भावनाएं शांत होने लगती है। लाइफ में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारे विचार और भावनाओं का परिणाम है। क्वांटम भौतिक की सागर से साबित होता है कि हम अपने जीवन में जो चीज़ें चाहते हैं उन्हें कल्पना में सकारात्मक बनाएं और आप देखेंगे कि वह चीज़ें आपके पास है। आप ईर्ष्या और नकारात्मकता छोड़कर सिर्फ प्यार की भावनाओं पर ध्यान दो। हमारे पास एक नहीं बल्कि अनेक चीज़ें होती हैं। हर व्यक्ति का जीवन अलग है। हमारे जीवन का सरल अर्थ यह है कि आकर्षण का नियम केवल हम पर काम करता है। अन्य लोग आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। आपको केवल वही चीज़ प्रभावित करती है जो दूसरों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। आकर्षण का नियम केवल हमारी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। हम कहते हैं कि आकर्षण का नियम वही समझता है जो हम महसूस करते हैं। बातचीत लफ्ज़ों से नहीं बल्कि भावनाओं से होती है। एक अपशब्द से दोस्तों के बीच हंसी की बात शुरू हो जाती है, क्योंकि उस अपशब्द के भाव सकारात्मक होते हैं और किसी को बुरा भी नहीं लगता। लेकिन अगर कोई उन शब्दों को गंभीरता से कहे तो तब दूसरा व्यक्ति नकारात्मक और बुरा महसूस करेगा। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन शब्दों के साथ कैसा महसूस करते हैं। इसलिए हमेशा अपने नकारात्मक शब्दों को बदले और सकारात्मक शब्दों को अपनाएं। अगर ट्रैफिक बहुत लंबा है तो हम अपने मन में सोच सकते हैं कि हो सकता है कि यह ट्रैफिक सिग्नल मुझे किसी दुर्घटना से बचा ले। इससे आपको बहुत सकारात्मक महसूस होगा। हम अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद बनाते हैं। क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं और कुछ ऐसी भी है जो आप नहीं कर सकते? कुछ लोग हमें कहते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति की तुलना में कम सक्षम हैं या वह बेहतर है, लेकिन आपको ऐसे लोगों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे लोग सच्चे नहीं हैं। यदि आप सच्चे दिल से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो प्यार का बल आपको वह शक्ति देता है जिसके जरिए आप उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। वर्ष 2022 में रिलीज हुई रणबीर कपूर की आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र में भी प्रेम की पावर को सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र बताया गया है। यदि आप प्रेम की परम शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको इस संसार की सभी वस्तुओं को प्रेम देना होगा। लोगों के दिमाग को नकारात्मक रूप से प्रोग्राम किया गया है, इसलिए आपको प्यार करने के लिए सतर्क रहना होगा। अगर आप अपनी पसंदीदा चीज़ों से प्यार नहीं करेंगे तो वो आपसे दूर चली जाएगी। जब तक आप चीज़ों के लिए धन्यवाद नहीं देंगे तब तक आप प्यार की अनंत शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। कृतज्ञता से आप अपने जीवन के रिश्ते, स्वास्थ्य, धन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। कृतज्ञता के साथ सभी चीज़ें बेहतर हो जाती है। जब कोई आपको दिल से धन्यवाद देता है तो आप खुशी महसूस करते हैं। यदि हम प्राकृतिक की चीज़ों के लिए धन्यवाद कहते हैं तो हम अपने भीतर सकारात्मक वाइब्स महसूस करते हैं और हम इस कृतज्ञता पुल के साथ तैयार तक पहुँचते हैं। जो सबसे अच्छा तरीका जीवन को बेहतर बनाना अपनी कल्पना के साथ खेलने के समान है। जैसे मोबाइल गेम में एक स्तर के बाद कठिनाइयों का स्तर बढ़ जाता है, उसी तरह हम अपने जीवन में खेल सकते हैं। जब हम एक मज़ेदार खेल की तरह जीवन का आनंद लेते हैं तो हमें लगता है कि जीवन अच्छा है।
अब हम इस गेम को खेलना सीखेंगे। जैसे छोटे छोटे बच्चे अपनी कल्पना से खेल सकते हैं, वैसे ही हम अपनी कल्पना से अपने जीवन को और भी प्यारा बना सकते हैं। आपको 21 दिन तक यह तरीका आजमाने की ज़रूरत है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी चमत्कार की तरह बदल जाएगी। आप मनी के बारे में कैसा महसूस करते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे पैसा पसंद है, लेकिन जब उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता तो उन्हें पैसों के बारे में बुरा लगने लगता है। जब आप मन में तय कर लेते हैं कि मैं अमीर हूँ तो पैसा आपके लिए रास्ता बना देता है। यहाँ तक कि इस पुस्तक के लेखक भी एक गरीब परिवार से थे, लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद वह समझ गए कि अमीर लोग पैसे से जुड़े नहीं होते, बल्कि पैसा भी उनसे जुड़ा होता है। जब हम पैसों के बारे में अच्छा महसूस करते हैं और इसे उच्च ऊर्जा में ले जाते हैं तो जो हम जीवन में कमा रहे हैं उसकी राशि बदल जाती है। बस कल्पना करें कि आपके बिल चेक के रूप में आ रहे हैं। यह सोचें कि आपके बिल किसी धर्मार्थ संस्था से आ रहे हैं और आप उन्हें मासिक रूप से कुछ पैसे दान कर रहे हैं। यदि आप पैसों से प्यार करते हैं तो पैसा देते समय आपको प्यार का एहसास होगा। याद रखें, जब आप देखें कि किसी व्यक्ति की आमदनी बढ़ रही है या उसे सफलता मिल रही है तो उससे ईर्ष्या करने के बजाय उसका आनंद लें, क्योंकि आनंद लेने से आप उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे। यदि आप किसी को उसके जन्मदिन पर प्यार से एक किताब भेंट करते हैं तो वह व्यक्ति उस बात को याद रखेगा और अगली बार जब आपका जन्मदिन आएगा तो वह व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ आपके लिए एक उपहार लाएगा। उसी तरह ब्रह्मांड हमें असीमित तरीके देता है, बस उन्हें देखने की ज़रूरत है। जब हम किसी के साकार भविष्य से खुश होते हैं तो हम उस भविष्य के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा या सराहना करते हैं तो हम अपने सभी गुणों को अपने अंदर जमा कर लेते हैं। गपशप करना सतह स्तर पर हानि रहित हो सकता है। जब बहुत सारे लोग एक साथ बात करते हैं तो वो ज़्यादातर नकारात्मक बातें ही करते हैं, इसलिए जितना हो सके सकारात्मक लोगों से बात करें। अपने वाइब्स को नकारात्मक मत बनाओ। कुछ लोग आप पर गुस्सा करते हैं इसलिए नहीं कि वे आपसे नाराज़ है, बल्कि इसलिए कि वे आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं देखना चाहते। हम सभी एक अदृश्य तार से जुड़े हुए हैं, इसलिए जब कुछ बुरा होता है तो सभी लोग एक साथ आते हैं और उस समस्या को हल करने का प्रयास करें। यदि किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो सभी लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, क्योंकि सभी को एक दूसरे की अचेतन देखभाल होती है और हम इसे अपना कर्तव्य कहते हैं। सभी आध्यात्मिक लोगों ने कहा है कि प्रेम ही खुशी का मार्ग है। हमें खुद से प्यार करना सीखना होगा। जब हम नकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं तो शरीर की प्रत्येक कोशिका पुनर्जन्म प्रक्रिया शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया से तभी सकारात्मक कोशिकाएं से नकारात्मक उत्पन्न होने लगती है। इसलिए हमें अपना जीवन सकारात्मकता के साथ जीना होगा। सभी सुंदरता प्यार से आती है। हमारे पास असीमित सुंदरता है, लेकिन हम इसे एक्सेस नहीं करते। हम अपना समय आलोचना और दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें करने में बर्बाद करते हैं। हम अपनी गलतियों पर दुखी होने के बजाय अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और खुशियाँ फैला सकते हैं। हम शरीर से उम्र दराज दिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी आत्मा हमें ऊर्जा देती है, जिसके कारण हम जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। अगर आप इस धरती पर स्वर्ग महसूस करना चाहते हैं तो आपको स्वर्ग की उसी आवृत्ति के साथ तालमेल बिठाना होगा जो शुद्ध प्रेम और आनंद की आवृत्ति है। हम शाश्वत हैं। हमारे पास इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का अनुभव करने के लिए असीमित समय है, क्योंकि हम हमेशा के लिए रहते हैं। बस हमारा शरीर बदलता रहता है। जीवन की सभी खूबसूरत चीज़ों का आनंद लेना, दूसरों की मदद करना और प्यार करना ही हमारा जीवन है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।